नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए दिव्य अध्याय में। कामना करती हूँ कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर अपनी असीम कृपा सदैव बनाए रखें। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। आज के इस विशेष अध्याय में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कथा लेकर आए हैं, जो बाबा नीम करोली महाराज जी के दिव्य उपदेशों पर आधारित है। उनके अनमोल वचनों ने अनगिनत लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन किया है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि बाबा नीम करोली महाराज जी की अटल आस्था, अनन्य विश्वास और सच्चे मार्गदर्शन से एक व्यक्ति का कर्ज मुक्त होने का सपना कैसे साकार हो सकता है। तो चलिए बिना विलंब किए आरंभ करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। नीम करोली बाबा जी, जिन्हें भक्तगण बाबा नीम करोली महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे महासंत थे जिनकी कृपा से और आशीर्वाद से अनगिनत लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। बाबा नीम करोली महाराज जी का यह मत है कि केवल ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव के माध्यम से ही मानव अपने कलेश से मुक्ति पा सकता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के आशीर्वाद में एक दिव्य शक्ति है जिसने अनगिनत लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन किया है। तो आइए हम इस अलौकिक यात्रा में उनके वचनों और उपदेशों का आज्ञा पालन करते हुए आत्मिक शांति और आस्था की राह पर आगे बढ़ें। यदि आप कर्ज से परेशान हैं या किसी प्रकार के संकट का सामना कर रहे हैं, तो यह मान लीजिए कि बाबा नीम करोली महाराज जी के मार्ग पर चलने से और उनकी कथाओं से आपको न केवल शक्ति प्राप्त होगी, बल्कि आस्था भी आपकी प्रबल होती जाएगी। साथ ही आपके जीवन में जो भी कर्ज है, जो भी संकट है, जो भी भार है, वो सब कुछ शीघ्र ही दूर हो जाएगा। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी कर्ज या आर्थिक कष्ट जरूर आता है। हम सभी इस कष्टों से गुजरते हैं। वह एक भारी समय होता है, वह एक भार जैसा प्रतीत होता है जिससे निकलने का कोई भी उपाय दिखाई नहीं देता। लेकिन बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा कहा करते हैं कि परेशान मत हो, श्रद्धा रखो। बाबा नीम करोली महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने कई बार कई लोगों के कर्ज से मुक्त होने में सहायता की है। बाबा नीम करोली महाराज का यह वचन है कि ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और सेवा भाव से ही सभी कर्ज समाप्त हो जाएंगे। बाबा नीम करोली महाराज जी के इस उपदेश में असीम गहराई है। यदि उनका यह संदेश आप तक पहुंच रहा है तो समझ जाइए कि बाबा नीम करोली महाराज जी यह कहना चाहते हैं कि चिंता से नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास और श्रद्धा से ही कर्ज से मुक्ति संभव है। बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपने भक्तों को हमेशा सिखाया है कि भगवान पर अटल भरोसा रखें, उन पर अटूट श्रद्धा रखें और उनका नाम हमेशा स्मरण करते रहें। आइए ऐसे ही कुछ अनन्य भक्तों के प्रसंगों को जानते हैं जिनके जीवन में कर्ज के गंभीर संकट की घड़ी आई, पर बाबा नीम करोली महाराज जी ने उनकी सहायता की और शीघ्र ही उनके जीवन से कर्ज का निवारण हुआ। उन सभी अनन्य भक्तों को जीवन में कर्ज से मुक्ति मिल पाई। बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से जुड़ा हुआ एक अद्भुत प्रसंग मैं आप सभी के सामने आज लेकर आई हूँ। यह प्रसंग बाबा नीम करोली महाराज जी के अनन्य भक्त सुरेश जी के बारे में है, जो कि बहुत ही गहरे कर्ज में फंस गए थे। कर्ज का भार इतना अधिक हो गया था कि सुरेश जी को लगा कि अब वे इस कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। वे प्रतिदिन बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रतिमा के सामने बैठते थे, उनके समक्ष विनम्र भाव से प्रार्थना करते थे, परंतु उनके परिस्थितियों में कोई विशेष सुधार नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन सुरेश जी ने बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों को अपनाया और राम नाम का जाप करना शुरू किया। बाबा नीम करोली महाराज जी यही कहते थे कि राम नाम इतना पवित्र है कि यह हर संकट का समाधान है।
धीरे धीरे सुरेश जी के जीवन में परिवर्तन होने लग गए। उनके कर्जदारों ने अचानक ही उन्हें कर्ज चुकाने के लिए अधिक समय प्रदान करना शुरू कर दिया। सुरेश जी के जीवन में नए आर्थिक अवसर भी आने लग गए। यह बाबा नीम करोली महाराज जी की ही तो कृपा है, और ये कृपा का ही तो चमत्कार था कि सुरेश जी का बाबा नीम करोली महाराज जी पर आस्था और श्रद्धा और भी ज्यादा गहरा हो गया। अंत दिसंबर तक उनका सभी कर्ज समाप्त हो गया। यह बाबा नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद ही था कि सुरेश जी का जीवन फिर से खुशमय हो पाया। आइए जानते हैं कि दिसंबर तक कर्ज मुक्त होने का यह रहस्य इतना प्रभावित क्यों है। आखिर बाबा नीम करोली महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा कि दिसंबर तक आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट और कर्ज की स्थिति से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा। आखिर दिसंबर महीने में ऐसा क्या विशेष है, आइए जानते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा क्यों कहते हैं कि दिसंबर तक कर्ज उतर जाएगा। दरअसल बाबा नीम करोली महाराज जी का मानना है कि समय का विशेष महत्व होता है। जिस तरह हर वर्ष का अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है, वैसे ही दिसंबर का महीना उन सभी कर्ज से मुक्ति पाने का एक शुभ समय है, क्योंकि दिसंबर का महीना एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के अनुयायी मानते हैं कि दिसंबर का महीना सबसे विशेष होता है और ये महीना काफी ही फलदायी होता है। इस दौरान बाबा नीम करोली महाराज जी की साधना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से व्यक्ति कर्ज मुक्त हो सकता है और नए साल की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर सकता है। इसके अतिरिक्त दिसंबर का महीना आत्मनिरीक्षण और पुनर्निर्धारण का समय होता है। इस महीने में लोग अपने अनुभवों का निरीक्षण करते हैं और नए नए संकल्प लेते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने चुनौतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस समय पर ध्यान और साधना करने से मन की शांति और सकारात्मकता में बढ़ोतरी होती है। बाबा नीम करोली महाराज जी का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्ज और कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए विश्वास, श्रद्धा और धैर्य के साथ प्रयास करें। दिसंबर का महीना हमें नई आशाएं, नई उम्मीदें और नई यात्रा की ओर ले जाता है। आइए जानते हैं बाबा नीम करोली महाराज जी के दिए हुए कुछ ऐसे उपदेश जो कि आपके जीवन में यदि आप किसी कर्ज से परेशान हैं या ऐसी कोई स्थिति से घिरे हुए हैं तो आपके लिए बहुत फलदायी हो सकता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश बहुत ही सरल और शक्तिशाली थे। बाबा नीम करोली महाराज जी के कुछ प्रमुख उपदेश इस प्रकार हैं। पहला उपदेश भगवान के प्रति समर्पण। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि यदि हम भगवान को सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से मानेंगे तो हमारे सभी दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं। यह समर्पण व्यक्ति को मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। दूसरा उपदेश, राम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी ये कहते हैं कि राम नाम का जाप करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और कठिन से कठिन संकट भी टल सकता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी व्यक्ति को जो कि भंवर में फंसा हुआ है उसे अचानक से एक नाव मिल जाए ताकि वह उससे बचकर बाहर आ सके। श्री राम का नाम भी बाबा नीम करोली महाराज जी ने ऐसे ही पार उतारने वाला बताया है। तीसरा उपदेश, दूसरों की सेवा करना। बाबा नीम करोली महाराज जी का हर उपदेश में सेवा का महत्व अवश्य होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि बाबा नीम करोली महाराज जी सिखाते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। यह सेवा भावना ही व्यक्ति को भगवान के और भी निकट ले जा सकता है। इन उपदेशों में इतनी शक्ति है कि इन्हें अपनाने से व्यक्ति के जीवन में अद्भुत बदलाव होने लग जाते हैं। जब हम इन सरल लेकिन गहरे उपदेशों को अपने जीवन में अमल करना शुरू करते हैं तो न केवल अपने समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं इसके साथ साथ बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा पाने के कुछ उपाय।
यदि आप भी बाबा नीम करोली महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो यह जानना बहुत ही जरूरी है कि बाबा नीम करोली महाराज की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना होगा और उनकी कृपा हमें कैसे मिल सकती है। अगर आप भी बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ सरल उपायों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहला उपाय है बाबा नीम करोली महाराज जी का ध्यान करना और उनकी तस्वीर के समक्ष बैठकर प्रार्थना करना। यह उपाय मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है और कई अनंत भक्त तो इसे फॉलो भी कर रहे हैं। हमारे पास प्रतिदिन सैकड़ों संदेश आते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी का जाप करने से और उनके समक्ष बैठकर प्रार्थना करने से उनके जीवन में अद्भुत और चमत्कारी परिवर्तन आया है। यदि आप भी उन दर्शकों में से हैं जिन्होंने बाबा नीम करोली महाराज जी की शक्तियों का अनुभव किया है और प्रार्थना करने के इस उपाय से आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया है, तो कृपया हमें जरूर लिखें। आपका यह अनुभव बाकी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। इसीलिए आज मैं एक बार फिर ये कहना चाहूंगी कि जो भी अनन्य दर्शक इस अध्याय को देख रहे हैं वे इस पहले उपाय को अवश्य आजमाएं। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपको खुद में बदलाव देखने मिलेगा। आपके जीवन में कुछ न कुछ चमत्कारी बदलाव जरूर होने लगेंगे। बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आपकी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। इस तरह अपने अनुभव को साझा करें और बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रति अपनी भक्ति को और भी मजबूत करें। यदि आपके मन में कोई और प्रश्न या सुझाव है तो कृपया करके जरूर बताएं। दूसरा उपाय बाबा नीम करोली महाराज जी का यह है कि प्रत्येक दिन राम नाम का जाप करें। ये जाप आपके मन में शांति स्थापित करेगा और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखेगा। जिस प्रकार कोई भी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक विचार यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाएगी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा को भेद नहीं पाएगी, उसी प्रकार यह जाप आपके जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश भी रोक देता है। राम नाम का जाप न केवल मानसिक शांति को अनुभव कराता है बल्कि यह आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। जब आप नियमित रूप से राम नाम का जाप करते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित कर रहे होते हैं और नकारात्मकता को दूर रखते हैं। इस तरह यह उपाय आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के इस उपदेश को अपनाकर आप अपने जीवन यात्रा को और भी ज्यादा सुखमय बना सकते हैं। तीसरा उपाय है ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना और अपने समस्याओं को हल करने के लिए पूरी मेहनत करना। मेहनत करते रहें, अपने काम को मजबूती से थाम रखें और उसे पूरे ध्यान से और पूरे दिल से करें। मन में यह विश्वास भी बनाए रखें कि ईश्वर आपके साथ है और तब आप पाएंगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता। आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। ईश्वर पर विश्वास और मेहनत का यह संगम बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। यह सफलता की ओर ही ले जाता है। जब भी आप अपने समस्याओं का सामना डटकर करते हैं तो यह न केवल आपकी क्षमता को बढ़ाता है बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। इसीलिए ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत मिलाकर आपको हर मुश्किल का सामना करने का शक्ति आपको प्रदान हो जाएगा। बाबा नीम करोली महाराज जी से सभी समस्याओं का समाधान अवश्य निकलता है। आपका ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाबा की कृपा में वो शक्ति है जो आपकी हर समस्या का हल आपको दे सकता है। यदि आप किसी कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत ही परेशान हैं, तो विश्वास करें कि बाबा का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेगा। बाबा की शिक्षाओं का अनुसरण करें, राम नाम का जाप करें और एक अटूट विश्वास बनाए रखें कि दिसंबर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तब आप देखेंगे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ही आसानी से सफलता मिलती जा रही है। बाबा का आशीर्वाद आपके जीवन को सकारात्मकता और सकारात्मक दिशा में मोड़ देगा और आपकी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होती जाएंगी।
तो चलिए हम बाबा नीम करोली महाराज जी की इस प्रेरणादायक यात्रा को अपने जीवन में अपनाते हैं और देखते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा कैसे हमारे सभी कर्ज और समस्याओं को हमसे दूर करती है। बाबा नीम करोली महाराज जी की जो शिक्षाएं और उपदेश हैं, हमें ये सिखाते हैं कि विश्वास और समर्पण से हर कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। उनकी कृपा के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर बाबा नीम करोली महाराज जी के मार्गदर्शन को अपने हृदय में स्थान दें और उनके आशीर्वाद से अपने कर्ज और परेशानियों से मुक्ति पाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, ताकि बाबा नीम करोली महाराज जी की शिक्षाओं का पालन करके आप भी लाभवंत हो सके और आपके साथ साथ आपके प्रियजन भी इसका लाभ उठा सके। बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा और शिक्षाएं सभी के जीवन को रोशन कर सकती हैं, इसीलिए इसे अपने प्रियजन तक फैलाना ना भूलें। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक स्रोत बनेगा। आपकी श्रद्धा बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रति बढ़ती रहेगी। उनके उपदेश और कृपा से आपका जीवन धन्य होगा और आप हमेशा उनके मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और कामयाब होते रहें। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। ये प्रार्थना करती हूँ मैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि दें। जितने भी लोग इस सृष्टि पर हैं, सभी को खुश रखे, सबका कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय जय बाबा।